अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमने क्या करना है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फाइंड आउट करना होता है और दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फाइंड आउट करना होता है। सही है, तो उसकी सर्किट डायग्राम कंप्लीट करेंगे, उसकी कनेक्शंस करेंगे और कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और उसके अलावा जो है उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एपरेटस जो है, हमारे पास जो एपरेटस यूज़ होगा एक होगा ये, सही है, पावर सप्लाई। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये कैलोरीमीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर, उसके बाद जो है एम मीटर यूज़ होगा और उसके बाद जो है रियोस्टेट। सही है, तो हमारे पास जो है ये 5 डिवाइसेस यूज़ होंगे या एपरेटस होंगे हमारे पास। सही है, इसमें कौन कौन से एपरेटस होते हैं? एम मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, कैलोरी मीटर होता है और रियोस्टेट और पावर सप्लाई। सही है, तो सबसे पहले हम कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शंस करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वोल्ट मीटर और कैलोरी मीटर को कनेक्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल, हमेशा जो भी है वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल कनेक्ट होता है, जिसके क्रॉस वोल्टेज आपको चेक करना होता है। हमें किसके क्रॉस वोल्टेज देखना होता है, इसके अंदर, इस कैलोरी मीटर के अंदर एक कॉइल लगा हुआ होता है। सही है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज हमें देखना होता है, उसकी रीडिंग लेनी होती है। तो इसके लिए हमने इसके क्रॉस, इस कॉइल के क्रॉस, हीटिंग कॉइल के क्रॉस हमने इसको पैरेलल कनेक्ट करना होता है। सही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल जो ब्लैक जो है उसको ब्लैक से कनेक्ट कर दिया। सही है, कैलोरीमीटर के ब्लैक वाले को या किसी भी एक टर्मिनल पे नेगेटिव वाले टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया। अगर कलर्स हैं ब्लैक एक रेड है तो इस तरीके से करें, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पे ब्लैक है इसीलिए मैंने ब्लैक यानी नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, रेड से रेड पे, आप देखें यहाँ पे 2 रेड टर्मिनल्स हैं, एक 3 वोल्ट का है और एक 15 वोल्ट का है। अब डिपेंड करता है आप जो वोल्टेज इसके क्रॉस अप्लाई करते हैं, वैसे इसमें 12 वोल्ट भी अप्लाई करवाते हैं कभी कभी बच्चों को, और कभी 9 वोल्ट। अगर आप 9 और 12 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको, इस रेड वाले को 15 वोल्ट से कनेक्ट करना है। सही है, जैसे यहाँ पे देखें 15 है ना यहाँ पे, तो 15 वाले से आपने कनेक्ट कर लिया इस रेड वाले को। सही है, ये कनेक्शन हो गई आपकी, सही, वोल्ट मीटर की। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो रीडिंग लोगे, जहाँ पे 15 स्केल है, 15 की लास्ट स्केल है, जैसे ऊपर है तो ऊपर वाली आप रीडिंग नोट डाउन करोगे। सही है, अगर 3 पे कनेक्ट किया होगा तो नीचे वाली। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इसके रेड से, वोल्ट मीटर के रेड से लो या कैलोरी मीटर के रेड से लो, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, या यहाँ करें या इस कैलोरीमीटर के रेड वाले उस पे टर्मिनल पे करें या वोल्ट मीटर के रेड टर्मिनल पे करें, बात एक ही है क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ वोल्ट मीटर से रेड से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से पावर सप्लाई में एक वायर ला के कनेक्ट कर दूंगा। सही है, तो एक पॉजिटिव यहाँ से यहाँ हो गया, ये एक कनेक्शन हो गई पॉजिटिव टर्मिनल की। सही है, अब फिर मैं क्या करूँगा, वोल्ट मीटर के नेगेटिव से या इस कैलोरीमीटर के नेगेटिव से कहीं से भी कोई एक वायर, आपकी मर्जी होती है, ये आपस में
कनेक्टेड हैं, सही है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं, या कैलोरीमीटर से लें या वोल्ट मीटर से लें। तो वो मैं क्या करता हूँ, एक वोल्ट मीटर के टर्मिनल से मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एम मीटर के पॉजिटिव में एक वायर कनेक्ट करूँगा, सही है। अब इसमें भी दो टर्मिनल है, एक जो है आपका ये है 1 वोल्ट का है, 1 एम्पेयर का है, और दूसरा क्या है 5 एम्पेयर है। तो आपने क्या करना है, इसमें 5 एम्पेयर पे आपने सेट कर देना है, 5 एम्पेयर पे कनेक्ट करना है, क्योंकि आपकी जो करंट जो होगा वो 1 एम्पेयर से एक्सीड कर सकता है और करता भी है इस प्रैक्टिकल में। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 5 एम्पेयर पे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, सही है। फिर उसके बाद इसके नेगेटिव में से एम मीटर के नेगेटिव से ये रियोस्टेट के एक टर्मिनल पे, या तो ऊपर वाले टर्मिनल में या ये नीचे वाले टर्मिनल में आपने कनेक्ट कर देना, आपकी मर्जी होती है, जो आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हो, सही है। अब जब मैंने यहाँ से रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया है, तो यहाँ से मैं नीचे वाले टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करूँगा, सही है। अगर मैंने ये टर्मिनल नीचे वाले पे कनेक्ट किया है, तो दूसरी साइड से मैं ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके जाऊंगा, सही है। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर वाले टर्मिनल पे मैंने कनेक्ट किया है, सही है, यहाँ से एम मीटर के नेगेटिव से रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल में। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, इसके दूसरी साइड से नीचे वाले टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करूँगा और उसको लेके जाऊँगा पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल में, सही है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सही है। जैसे मैं बता रहा था, देखें ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं बता रहा था अगर आपने इसको यहाँ से एम मीटर को अगर मैंने यहाँ से नीचे यहाँ पे कनेक्ट किया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इस दूसरी साइड से ऊपर से मैं एक वायर कनेक्ट करूँगा और इसको लेके जाऊँगा नेगेटिव टर्मिनल पे पावर सप्लाई। इस तरीके से ये दोनों तरीके आप कर सकते हो जब रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं, तो सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सर्किट डायग्राम, और इसकी वायरिंग जो है ये कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं, कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट के लिए करें या फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट के लिए करें, सही है। तो दोनों एक ही बात है, दोनों के लिए सर्किट सेम यूज़ होगा, उसकी कनेक्शंस भी सेम होती हैं। अब आते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो है कैलोरीमीटर होगा, छोटा सा जो है ना ग्लास होता है समझ में, उसको निकालना है, उसको डिजिटल मीटर पे रख के उसका वेट करना है। वेट जो भी आएगा उसको ग्राम्स में, यूनिट ग्राम में नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस ग्लास में जो इसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर होगा, उसको आपने क्या करना है, उसमें हाफ से थोड़ा ज़्यादा, सही है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा या उतना पानी डालना है कि इसके अंदर जो कॉइल जो है वो उसके अंदर डिप हो जाए, सही है। तो उतना पानी डाल के दोबारा से वेट करना है उसको, सही है। तो वेट किया, शुरू में विदाउट वाटर वेट करना है उस गिलास का, फिर उसके बाद विद वाटर वेट करना है, सही है। दोनों वेट आपने नोट डाउन कर लिए, वो आपकी जो कैलकुलेशन जो है उसमें यूज़ होगा, सही है। फॉर्मूले में वो वैल्यूज़ चाहिए होंगी। कर लिया, करने के बाद इसको वापस से उस गिलास को इसके अंदर रखो और वायरिंग जैसे थी ऐसे ही इसके ऊपर ये जो है ये प्लास्टिक वाला जो चीज़ जो है, ये टर्मिनल जिस पे लगे हुए हैं, इसको दोबारा से इसके ऊपर लगा देना है, सही है। और आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक थर्मोमीटर लगा हुआ होगा यहाँ पे इस जगह पे यूँ, सही है। ये थर्मोमीटर होता है, इसमें लगा हुआ नहीं है इस सर्किट में।
तो यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, वाटर आपने डाल दिया, उसके बाद इसको ऑन करना है। यहाँ से ऑन करेंगे। अगर यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है तो आपने इसको रोटेट करके क्या करना है, 9 वोल्ट पे सेट कर देना, 9 या 12 वोल्ट पे सेट कर देना है। वैसे सेट किया हुआ होता है ये आपकी आसानी के लिए, सही है। उसके बाद इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद इस रियोस्टेट के इस टर्मिनल को आगे पीछे मूव करके आपने करंट को 1 एम्पेयर पे सेट करना है। 1 एम्पेयर पे यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ऑफ कर दें। ऑफ किया, सही है। फिर उसके बाद जाके इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे, सही है। हम पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब इसको ऑन करते हैं और इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं उस दौरान इसके अंदर जो कॉइल जो है वो हीट अप होती है। हीट अप होके उस वाटर का जो टेम्परेचर जो है वो चेंज करती है, तो इसीलिए, सही है। तो हमने क्या किया, इसको 1 एम्पेयर पे सेट किया। फिर उसके बाद इसको ऑफ करोगे। ऑफ करने के बाद अब क्या करना है, इनिशियल टेम्परेचर आपने देखना है थर्मोमीटर में क्या आ रहा है, सही है। इनिशियल टेम्परेचर जो भी आएगा आपका, जो समझ ले रूम टेम्परेचर के जितना ही होगा। आपके वहाँ गर्मी कितनी है रूम में, डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट होती है। जैसे गर्मियों में करेंगे तो ज़्यादा होगी, सर्दियों में करेंगे तो कम होगी। तो ये वेरी करती है जो टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर है या वो पानी का जो टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा वेरी करेगा, सही है। तो 1 एम्पेयर पे सेट करके आपने इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है। नोट किया। नोट करने के बाद क्या करना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के साथ साथ आपके पास स्टॉप वॉच अवेलेबल होगा, इसको स्टार्ट कर देना है, सही है। ऑन करने के बाद उसको स्टार्ट करना है। आपको पेपर अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको बताया गया होगा कि इतने मिनट्स तक, 15 मिनट्स तक या 20 मिनट्स तक आपने इसको हीट अप होने देना है, सही है। तो स्टॉप वॉच ऑन किया आपने, फिर करंट तो वही होगा और वोल्टेज वही होगा फिलहाल, सही है। जो भी आ रहा हो वो नोट डाउन करते जाओगे, सही है। और उसमें एक टेबल बना हुआ था, हर 2 मिनट में या हर 1 मिनट में आपने करंट और वोल्टेज की रीडिंग नोट डाउन करनी होती है। वैसे जब भी ये रीडिंग, जो भी रीडिंग से आती है करंट और वोल्टेज की, वो हमेशा सेम रहती है। आपने परेशान नहीं होना उस दौरान। वो सेम इसलिए रहती है क्योंकि आपको जो लाइट, आपके पास जो लाइट आ रही है वो वेरी नहीं कर रही, एक जैसी आ रही है, सही है। अगर वो कम ज़्यादा होगी तो इसमें करंट और वोल्टेज में वेरिएशन आएगी, सही है। अब जब वेरिएशन नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको करंट सेम प्रोवाइड, आप उस सिस्टम को या इस सर्किट को करंट सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। तो वो नोट डाउन करने का मतलब ये है कि अगर कहीं ना खुदा ना खास्ता कम ज़्यादा हो तो आपके जो प्रैक्टिकल जो है उसमें ज़्यादा एरर ना आए, इसी वजह से इसको नोट डाउन करते हैं। और लास्ट में जाके इसका एवरेज करके करंट का एवरेज और वोल्टेज का एवरेज आप फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आपको पेपर में बताया गया है, इसके अंदर ये स्टीरर है, सही है। जब इसको स्टार्ट करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, इसको ये स्टीरर कहते हैं, इसको स्टीरर यानी हिलाने के लिए इसको हल्का हल्का हिलाते रहते हैं। हिलाएंगे तो इसमें वाटर जो है वो मिक्स होगा, सही है। और इसके अंदर जो थर्मोमीटर में इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर वाटर का, सही है, क्योंकि इसके अंदर कॉइल जो है वो हीट अप होती है। फिर आपको जो भी बताया गया है पेपर में, या आप अगर क्लास में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें बताएंगे आपको 15 मिनट्स तक करें या 20 मिनट्स तक करें। तो आपने क्या करना, उस हिसाब से आपने स्टॉप वॉच को रखना, चलाना है। 20 मिनट्स बोलें 20 मिनट्स, अगर 15 मिनट बोलें 15 मिनट तक। लेट सपोज आपको बताया है कि 20 मिनट्स तक करना है, सही है। आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया, 20 मिनट वेट करेंगे। जैसे 20 मिनट हो जाए उसके बाद आप
क्या करना है, इसको स्विच ऑफ करना और फाइनल टेम्परेचर देखना है थर्मामीटर पे क्या आ रहा है। सही है, फाइनल टेम्परेचर जो भी आएगा वो नोट डाउन करोगे। तो आपका जो है फाइनल टेम्परेचर आपने नोट डाउन किया, उसके बाद इसको बस ये प्रैक्टिकल आपने कंप्लीट कर लिया। अब आती है क्या, इसकी कैलकुलेशन में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सही है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।